हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 9 हीट, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था हीट क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कौन कौन से थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 2 में सॉलिड लिक्विड गैस एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हीट देते हैं तो एक्सपांड होता है और हीट रिमूव कर देते तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। थर्मस फ्लास्क के बारे में हमने देखा था। ओके, सो आज देखेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे वर्ड्स गिवन है ना, आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में आप देखोगे वर्ड्स गिवन है, तो उस वर्ड से आपको प्रॉपर आंसर फाइंड आउट करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। सो ए, मैक्सिमम हीट इज ऑब्जर्व बाय अ डैश कलर ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हीट कौन से कलर का ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लैक ना, इसलिए गर्मी में आप ब्लैक कपड़ा वेयर करोगे, ब्लैक क्लोथ्स वेयर करते हैं। तो समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें गर्मी होती है। फिर बी, डैश ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम हीट ट्रांसफ़र। हमने पढ़ा था उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 मोड थे ट्रांसफ़र के, 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती थी। उसमें से कौन सा ऐसा है जिसे मीडियम नहीं चाहिए, तो रेडिएशन, आंसर इस रेडिएशन। सी, कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ डैश सब्सटेंस। हीट कैसे कंडक्ट होगी, अगर वो गुड कंडक्टर होगा ना, हीट को कंडक्ट करेगा, हीट को आगे लेकर जाएगा। प्लास्टिक से हीट ट्रांसफ़र होगी क्या, हीट कंडक्ट होगी नहीं ना। हीट किससे कंडक्ट होगी, मेटल से, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, इन सब से हीट कंडक्ट होगी। तो जो गुड कंडक्टर रहेगा उससे हीट क्या होगी, कंडक्ट होगी, कंडक्शन होगा उस सब्सटेंस में। ओके, डी, द शाइनिंग सरफेस इन अ थर्मस फ्लास्क डिक्रीज द आउटगोइंग हीट। जो शाइनी सरफेस है थर्मस फ्लास्क का, शाइनी सरफेस बाहर का, वो क्या करता है, डिक्रीज कम करता है आउटगोइंग हीट, जो हीट बाहर जा रही है उसको, किससे, बाय रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन से बाहर जाने वाली हीट को कम कर देता है। ई, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के वजह से ही मेटल्स में कंडक्शन होता है, इसलिए जो यूटेंसिल्स है वो मेटल्स के ही बने रहते हैं। तभी तो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, हीट ट्रांसफ़र होती तभी तो कुकर है या जो भी भगोला पतीला है उसमें खाना बन पाता है ना। हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, वो बर्तन ही गर्म नहीं होता तो खाना ही नहीं बन सकता। तो मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र होती है, इस वजह से मेटल्स से यूटेंसिल्स बने हुए रहते हैं, बर्तन बने हुए रहते हैं। नाउ एफ, द अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय। अर्थ रिसीव करती हीट सन से, किस मेथड से, रेडिएशन के प्रोसेस से। ओके, रेडिएशन से, आंसर इज रेडिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल एब्जॉर्ब हीट, क्या हीट को एब्जॉर्ब करेगी। स्टील स्पून, वुडन बोर्ड, ग्लास वेसल, आयरन ग्रिडल दैट इज तवा, ग्लास, वुडन स्पून, प्लास्टिक प्लेट, सॉइल, वाटर, वैक्स। इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। सो आंसर फर्स्ट पॉइंट, ऑल दी अबव विल टेक अप हीट डिपेंडिंग ऑन इफ़ इट इज़ अ गुड और अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। डिपेंड करता है ना कि कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा हीट को जल्दी ले लेगा और कौन सा टाइम लगाएगा, या कौन सा हीट को लेगा बट हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है हीट का, और कौन सा बैड कंडक्टर है। हमने गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर क्या होता है ये लेक्चर नंबर 2 में देखा था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज़ आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखो, तो आपको अच्छे से समझेगा कि गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टील स्पून है, आयरन ग्रिडल है, वो क्या है, गुड कंडक्टर है ना हीट का, और वो हॉट हो जाएंगे, दे विल बी हॉट। थर्ड पॉइंट, वाटर मॉडरेटली गुड कंडक्टर, मतलब वो बीच वाला है ना, ज़्यादा जल्दी गर्म होता है ना धीरे धीरे होता है, बीच में, मतलब थोड़ा सा फास्ट होता है। हैंस इट विल टेक अप हीट स्लोली एंड बिकम हॉट, और वो धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म हो जाएगा, हीट लेगा स्लोली और गर्म होगा। फोर्थ पॉइंट, वुडन बोर्ड्स, वुडन स्पून्स एंड प्लास्टिक प्लेट क्या है, ये बैड कंडक्टर है हीट के, एंड विल नॉट बिकम हॉट बट कैच फायर, ये गर्म नहीं होंगे बट आग जला देंगे, आग लग जाएगी उसमें। ओके, ग्लास वेसल, ग्लास एंड अ सॉइल आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे मे क्रैक ऑन हीटिंग। ग्लास को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा ना, टूट जाएगा, तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर, ये भी हीट के। वैक्स इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट आफ्टर टेकिंग अप द हीट इट विल मेल्ट। वैक्स को हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होता है ना, वापस हीट से हटा देंगे तो वापस से वो सॉलिड हो जाएगा, हीट में रखेंगे तो मेल्ट होगा। आपको पता है ना, मोमबत्ती जलाते तो वो मेल्ट हो जाती है, वैक्स ही है ना वो भी, मोमबत्ती को जलाए वो मेल्ट होती है, फिर वापस से वो सॉलिड बन जाती है ना, कुछ टाइम बाद हीट चली जाती है तो वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए,
हाउ डज अ फीवर गेट लोअर बाय पुटिंग अ कोल्ड कंप्रेस ऑन द फोरहेड ऑफ अ पेशेंट। कोल्ड कंप्रेस क्या होता है, जो हम बुखार आ जाता है तो आपने देखा होगा आपकी मम्मा ने, आपके पापा ने क्या करते हैं, ऐसे रुमाल टॉवल से पानी, ठंडा पानी रहता है उसको आपके सर पे रखते, फोरहेड पे रखते अगर आपको फीवर रहता है तो उससे क्या होता है, हमारा फीवर कम कैसे होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे। सो आंसर, कोल्ड कंप्रेसर एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम द पेशेंट्स फोरहेड एज वाटर स्लोली। कोल्ड कंप्रेसर क्या करता है, वो ठंडा रहता है ना, कोल्ड कंप्रेसर वो टॉवल ठंडा रहता है, वो ठंडा जो है हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्म रहता है उस गर्म को हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर इवेपोरेट होता है क्लॉथ से और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हीट उस क्लॉथ ने एब्जॉर्ब कर लिया तो बॉडी का टेम्परेचर तो कम होगा ही। सो दैट इज द रीजन कि वो क्लॉथ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सेकेंड बी, वाई द हाउस इन राजस्थान पेंटेड वाइट। जो हाउस है राजस्थान में जो घर है वो उनमें वाइट कलर ही क्यों करते, पेंट करते। सो आंसर, फर्स्ट पॉइंट, इन राजस्थान एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन समर सीजन में मोस्टली जो एयर टेम्परेचर है ना, लिटरली अगर आप गए होगे राजस्थान मोस्टली समर के टाइम में या मार्च अप्रैल में, इवन मई और जून में भी अगर आप जाओगे ना, मई में तो स्पेशली बहुत हालत ख़राब ही रहती है, क्योंकि इधर भी इतनी गर्मी, हमारे महाराष्ट्र में इतनी गर्मी रहती है, तो हम इमेजिन कर ही सकते राजस्थान में कितनी ज़्यादा होगी। इवेंचुअली जून में भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है, तो राजस्थान में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है मोस्टली समर टाइम में, ठीक है, बहुत सच में बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो सच में बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता है। सेकेंड पॉइंट, वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन इंसिडेंट रेडियंट हीट। और वाइट कलर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वाइट कलर जो है हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हीट को लेगा नहीं, वो रिफ्लेक्ट वापस भेज देगा। रिफ्लेक्शन मतलब वापस लाइट आएगी, टकराएगी और वापस हीट की बात करें, हीट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। हीट को वाइट कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेगा नहीं। थर्ड पॉइंट, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय वाइट कलर ऑल्सो इज़ वेरी लिटिल। जो एब्जॉर्ब है वो एब्जॉर्ब करता है, वाइट कलर बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, बहुत कम ही हीट को वाइट कलर जो है एब्जॉर्ब करता है। एज अ रिजल्ट हाउस डू नॉट गेट हीटेड अप। और इसका क्या रिजल्ट है कि हाउस ज़्यादा गर्म नहीं होगा ना अंदर लोगों को, देयरफॉर राजस्थान में वाइट कलर पेंट करते हैं घरों में। ओके, तो ये रीज़न है। सी, व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हमने पढ़ा हीट, आंसर हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। डी, एक्सप्लेन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉसेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। क्या बोल रहा है, हीट के किस ट्रांसफर से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, लैंड क्या होती है, लैंड की ये प्रॉपर्टी है कि जो ज़मीन है ना वो जल्दी सन आएगा, सन की हीट मिलेगी तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी, सन चला जाएगा जल्दी ठंडी हो जाती है। तो लैंड में ऐसी खासियत है कि वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। बट सी का उल्टा है, सी धीरे धीरे गर्म होती है, फिर ठंडा होने में भी इसे बहुत टाइम लगता है, गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है, जो समुद्र है हमारा। बट लैंड का उल्टा है, लैंड जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। सो आंसर है, डे टाइम में क्या होता है, लैंड हीट हो जाती है, क्योंकि सन की रेज आ रही है तो सन की रेज से लैंड हमारी जल्दी हीट हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सन रेडियंट एनर्जी मोर क्विकली देन द वाटर इन द सी। वाटर जो है सी में, उसके कंपेयर में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, ये बता रहे हैं पहले पॉइंट में। नाउ सेकंड पॉइंट, एज अ रिजल्ट हॉट एटमॉस्फेरिक एयर ओवर द लैंड राइज अप। उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हॉट एयर है गर्म हो गया है, लैंड गर्म हुआ है, हवा गर्म है, गर्म हवा हल्की है, डेंसिटी कम है, ऊपर जाएगी वो। तो जो हॉट एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर ओवर द लैंड राइजेज अप ड्यू टू लोअर डेंसिटी एंड ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन करंट। और क्या होगा, गर्म हवा है, गर्म हवा ऊपर जाएगी ना, कन्वेक्शन करंट होता है। कन्वेक्शन करंट हमने वो एक्सपेरिमेंट देखा था, गर्म पानी जो नीचे बर्नर के नीचे वाला गर्म पानी वो गर्म है तो वो ऊपर जाएगा, ठंडे पानी को नीचे भेजेगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडे पानी को नीचे भेजेगा। ऐसे वेव्स के फॉर्म में, करंट्स के फॉर्म में ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, गर्म पानी ऊपर। तो वैसे ही जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, ठीक है। लैंड गर्म हो चुकी है तो अब ये गर्म हवा है नीचे, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर गर्म हवा है ना, तो वो ऊपर जाएगी। ओके, डेंसिटी कम है, हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कोल्ड एयर, the relatively cold air with higher pressure, high density from the sea blows towards the land which is called as the sea breeze। और उस टाइम क्या है, लैंड, सी गर्म नहीं हुआ है ना, सी ठंडा ही है, तो जो समुद्र की ठंडी हवा है वो लैंड पे आएगी, सी से लैंड पे आएगी, ठंडी हवा सी से लैंड पे आएगी ड्यूरिंग द डे टाइम, इट्स कॉल्ड अ सी ब्रीज।
हल्की हल्की हवा सी से समुद्र से ज़मीन में आती है, हल्की हवा समुद्र से ज़मीन में आती है दिन के टाइम में, क्योंकि समुद्र जल्दी से गर्म नहीं होता है, वो अभी ठंडा है, तो ठंडी हवा समुद्र से लैंड में आ रही है ड्यूरिंग द डे टाइम, इट्स कॉल्ड अ सी ब्रीज। ओके। और नाइट टाइम में लैंड जल्दी से ठंडी हो गई, नाइट है, सनराइज आ नहीं रही है, तो जो ज़मीन है वो जल्दी से ठंडी हो गई। बट सी गर्म हुई थी, अभी वो उसको ठंडा होने में भी तो टाइम लगेगा ना, वो दिन में धीरे धीरे गर्म हो रही थी, अब गर्म हो चुकी है वो, तो अब उसे कूल डाउन होने में भी टाइम लगेगा। बट सी रिमेन्स वार्मर, सी लैंड के कंपेयर में गर्म है, नाइट में लैंड हमारा ठंडा हो चुका है, बट सी उसके कंपेयर में गर्म है। अगेन जो ठंडी हवा गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, कौन सी गर्म हवा, हमारे सी की, जो समुद्र की गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी ड्यू टू कन्वेक्शन एंड लो प्रेशर, एज अ रिजल्ट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और उसका रिजल्ट क्या है, जो ठंडी हवा है लैंड ठंडी हो चुकी, तो उसकी ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ आएगी, समुद्र की तरफ आएगी। ठंडी हवा लैंड से समुद्र की तरफ आती है, इट्स कॉल्ड अ लैंड ब्रीज, और इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ आना ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इट्स कॉल्ड अ लैंड ब्रीज। ओके। सी ब्रीज में क्या होता है, ठंडी हवा समुद्र से लैंड में जाती है दिन में, और लैंड ब्रीज में लैंड से ठंडी हवा सी में आती है नाइट टाइम में, दैट इज कॉल्ड अ लैंड ब्रीज। ओके, अंडरस्टूड? बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज सुन लो। ओके। नाउ ई, वाई इज द आउटर कोट ऑफ पेंगुइन ऑफ एंटार्क्टिका ब्लैक, जो आउटर कोट है, आउटर कवरिंग है पेंगुइन्स की एंटार्क्टिका में, वो ब्लैक क्यों होते हैं, पेंगुइन ब्लैक कलर क्यों रहता है, उनकी कवरिंग ब्लैक क्यों होती है, तो आंसर, ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, ब्लैक कलर है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और पेंगुइन एंटार्क्टिका में रहते हैं, एंटार्क्टिका में बहुत कोल्ड टेम्परेचर रहता है, फ्रीजिंग रहता है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, और वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल? वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ना सेम ही होता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी होने दो, उनके बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहेगा। जैसे कि हम मैमेलियन होते हैं, लाइक हम ह्यूमंस, और भी अदर्स एनिमल्स होते हैं, जिसमें से एक है हमारा पेंगुइन। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी होने दो, तो उनको अपना बॉडी को गर्म रखना पड़ता है ना। तो पेंगुइन का जो बाहर का ब्लैक कलर है वो एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है सन से, और उनका बॉडी का टेम्परेचर वार्म रखने में हेल्प करता है, बॉडी का टेम्परेचर गर्म रखने में हेल्प करता है। अगर बॉडी टेम्परेचर ठंडा पड़ जाएगा, बाहर भी ठंडा अंदर भी ठंडा, मर जाएगा ना बेचारा, तो बॉडी के अंदर हीट है, इस वजह से वो जिंदा रह पाते हैं। नाउ एफ, वाई आर द हीटर्स फिटेड नियर द फ्लोर, हीटर आपने देखा है वो थोड़ा ज़मीन के यहाँ पे, और जो एसी है, एयर कंडीशनर है, सीलिंग में, रूम के सीलिंग में करते हैं, और जो हीटर है नियर द फ्लोर, मतलब मोस्टली थोड़ा सा नीचे करते हैं, और एसी एकदम ऊपर करते हैं, सीलिंग में करते हैं। तो क्या रीज़न है? एयर वार्म बाय द हीटर नियर द फ्लोर राइज अप इजीली ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी, एयर जो गर्म हवा है ना, हीटर से जो गर्म हवा निकलेगी, एयर वार्म बाय द हीटर, जो एयर हीटर से वार्म हो जाएगी, वो नीचे फ्लोर की इधर रहेगी ना, तो फ्लोर से वो हल्की होके इजीली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, डेंसिटी कम रहेगी, हल्की रहेगी, तो वो ऊपर चली जाएगी, गर्म हवा नीचे से ऊपर चली जाएगी। एंड द कोल्ड एयर नियर द सीलिंग्स, और जो ठंडी हवा ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, कम्स डाउन एंड रिप्लेस इट्स, और वो कन्वेक्शन के थ्रू, मतलब गर्म हवा नीचे से ऊपर चली गई, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ गई। हाँ, ठंडी हवा की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगी। द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर एट अपर एंड द लोअर हाइट सेट्स इन कन्वेक्शन करंट, वही बोल रहे कि कन्वेक्शन करंट के थ्रू ठंडी हवा नीचे आती है और जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है। ठीक है। थर्ड, सिमिलरली एयर कंडीशनर में जो सीलिंग में है, वो एयर कंडीशनर ऊपर ठंडी हवा रहेगी, तो ठंडी हवा क्या होगी, वो नीचे आएगी, जो ऊपर की नीचे की गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है। सिमिलरली एयर कंडीशनर जो सीलिंग में हम फिट करते हैं, ब्लो करती है कोल्ड एयर को, दैट सेटल्स डाउन ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी, सेटल डाउन हो जाता है नीचे ही, वाइल वार्म एयर नियर द फ्लोर राइज अप ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और वार्म एयर ऊपर चला जाता है। ओके, समझा आपको रीजन? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव साइंटिफिक रीजन। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन है। तो ए, ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल क्रैक्स व्हेन बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू इट, क्या बोलें, अगर नॉर्मल ग्लास बॉटल लेते हैं तो वो क्रैक हो जाती है जब बॉइलिंग वाटर हम डालते हैं उसमें, बट जो बोरोसिल का ग्लास बॉटल है वो नहीं होता है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, हम देखते हैं। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, when boiling water is poured in an ordinary glass bottle, the surface on which hot water falls expand quickly। क्या होता है, जब बॉइलिंग वाटर हमने पोर किया नॉर्मल ग्लास बॉटल में, तो जो सरफेस है उसका हॉट वाटर का एक्सपांड होता है ना, हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस सारा एक्सपांड होता है जब उसे गर्म करते। तो अब इसमें गर्म पानी गया है, उस
कांच में, तो वो एक्सपांड होगा, थोड़ा सा फैलेगा। हीट इज़ नॉट कंडक्टेड रैपिडली फ्रॉम दिस एरिया, और हीट कंडक्ट नहीं होती जल्दी से, वहाँ से निकलती नहीं उस एरिया से, ओके। एज कम्पेयर टू दिस पार्ट द एडजेसेंट पार्ट डज नॉट, और इसके कंपेयर में, जिस पार्ट में वो पानी है उसके कंपेयर में उसके बाजू वाला पार्ट हीट नहीं हुआ है, एंड डज नॉट हीट एक्सपांडेड एंड डज नॉट गेट एक्सपांड। जो बाजू वाला पार्ट है ना, उस ग्लास का बाजू वाले पार्ट जहाँ पे वाटर नहीं मिला है उसको, वो एक्सपांड भी नहीं हुआ है, वो हीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। हैंड ड्यू टू अनइक्वल एक्सपांशन, एक जगह हीट हुआ है, एक्सपांड भी हुआ है, दूसरी जगह हीट भी नहीं हुआ, एक्सपांड भी नहीं हुआ, तो अनइक्वल एक्सपांशन हुआ है ना, इस वजह से वो क्रैक आ जाता है बॉटल में, ओके। बट बोरोसिल बॉटल के केस में क्या होता है, हीट कंडक्ट होता है पूरे बॉटल में प्रॉपरली, यूनिफॉर्म सेम हीट कंडक्ट होता है पूरे बॉटल में, और जल्दी से होता है। एक्सपांशन ड्यू टू हीट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, जो एक्सपांशन है हीट का वो भी यूनिफॉर्म ही होता है, सेम ही होता है, इसीलिए बोरोसिल बॉटल क्रैक नहीं होती है। क्या है, इन शॉर्ट, जो नॉर्मल ग्लास बॉटल है वो एक्सपांड प्रॉपर नहीं होता, एक जगह एक्सपांड होगा दूसरी जगह नहीं होगा, जहाँ पे हॉट नहीं है वहाँ पे एक्सपांड नहीं होगा, जहाँ पे हॉट है वहाँ पे एक्सपांड होगा, अनइक्वल एक्सपांशन होता है, उसकी वजह से क्रैक आता है। बट जो हमारा बोरोसिल का बॉटल है उसमें एक्सपांशन प्रॉपर होता है, सब जगह यूनिफॉर्म सेम एक्सपांशन होगा, सेम मतलब सेम हीट भी रेडिएट हो जाएगा, एक्सपांशन भी हो जाएगा, और हीट भी सब जगह प्रॉपर मिलती है, तो इस वजह से वो जल्दी वो बोरोसिल का ग्लास नहीं ब्रेक होता है, ओके। अंडरस्टूड, समझा आपको। नाउ बी, टेलीफोन वायर विच सैग इन समर बिकम स्ट्रेट इन विंटर। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जो टेलीफोन का वायर सैग मतलब ऐसे, जब हम समर के टाइम में देखेंगे जो ऊपर टेलीफोन का वायर मेटल्स के रहते हैं ना, तो वो हमें लटके हुए दिखते हैं, बट विंटर में वो एकदम स्ट्रेट दिखते हैं ठंडी के टाइम में। तो क्या रीज़न है? सो आंसर फर्स्ट पॉइंट, इन द समर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इज है, हमें पता है समर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, हाई रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, देयरफॉर वायर जो है टेलीफोन की एक्सपांड हो जाती है, मेटल का बना है तो मेटल सॉलिड है, सॉलिड एक्सपांड होगा, हीट ज़्यादा मिलेगी तो वायर एक्सपांड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, एंड स्टार्ट सैगिंग, और इसलिए हमें लटकी हुई लगती है, लटकी हुई ऐसे दिखती है। बट विंटर केस में क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर लेस रहता है, सराउंडिंग में आसपास में टेम्परेचर कम रहता है, और वायर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हीट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, हीट मिलता है तो एक्सपांड होता है, हीट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और हमें स्ट्रेट दिखती है। सो दिस इज द रीजन। नाउ सी, ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड ऑन द ग्रास इन विंटर। ड्यू ड्रॉप्स हमें दिखते हैं ना, अब ओस की बूंद कहते हैं हम हिंदी में कॉमनली, वो हमें विंटर के टाइम में दिखते हैं। आपने नोटिस किया होगा तो, और नहीं किया है तो विंटर में नोटिस करो, आपकी ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदें दिखती है पत्तों में, घास में, कभी गांव साइड आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा ही ओस पड़ती है, कपड़े इवन आपने अगर रात भर कपड़े छोड़ दिए तो कपड़े वापस से गीले हो जाते हैं, ऐसा केस होता है विंटर में गाँव में, ओके। मोस्टली गाड़ी पे भी देखोगे तो पूरा पानी पानी रहता है, सुबह आप उठकर देखोगे रात भर में पूरा पानी, उसकी बूंद रहती है, ड्यू ड्रॉप्स रहते हैं। तो क्यों होता है विंटर में ऐसा? देर इज़ अ वाटर वेपर इन द एयर, हम सबको पता है वाटर वेपर रहता है एयर में वाटर वेपर रहता है ना, हवा में वाटर वेपर, पानी की भाप रहती है। द वाटर वेपर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? एयर के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है उस पर डिपेंड करती है कि वो एयर कितना वाटर होल्ड करेगा, कितने वाटर को पकड़ सकता है। इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स डाउन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो कम डाउन। विंटर के टाइम में अगर टेम्परेचर लो होता है तो जो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है। इफ़ टेम्परेचर रिसीड्स मच मोर देन द वाटर वेपर कंडेंस एंड द ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म। अगर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, सी देखो क्या होता है, एयर में वाटर वेपर रहता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस ना, वाटर वेपर मीन्स वाटर गैस के फॉर्म में। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। वार्म, जो अगर हवा गर्म है तो वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करेगी, बट कोल्ड एयर ज़्यादा वेपर को नहीं होल्ड कर सकती, ज़्यादा कोल्ड ठंडी हवा ज़्यादा वेपर को होल्ड नहीं कर सकती। इन विंटर टेम्परेचर बिकम लो सो द एयर कैन नॉट होल्ड ऑल दी वाटर वेपर। विंटर में टेम्परेचर कम रहता है तो सारा वाटर वेपर नहीं होल्ड कर सकती है एयर। एक्स्ट्रा वाटर वेपर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं टाइनी वाटर ड्रॉप्स में। इस प्रोसेस को ही कंडेंसेशन बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है, जो अब ठंडी का टाइम है ना, ठंडी के टाइम में एयर ज़्यादा वाटर वेपर नहीं होल्ड कर पा रही, तो एक्स्ट्रा जो वाटर वेपर बच रहा है वो क्या होता है, टाइनी वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। टाइनी वाटर ड्रॉप्स कहाँ पे, ग्लास में, लीव्स में, कार्स में और अदर कूल सरफेस में हमें दिखते हैं, और इसी को हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, ओके। अंडरस्टूड। तो क्या बोल रहे हैं कि थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब वो वाटर वेपर लिक्विड में बन जाता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स में बन जाता है, ड्रॉप्स में, एंड द ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म, और ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होती है, वो हमें ग्रासेस में, लीव्स में, कार्स में, कूल सरफेस में दिखती है। अंडरस्टूड, समझा आपको? कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाता है, ओके, छोटे छोटे ड्रॉप्स में। डी,
इन विंटर वाई डज एन आयरन पिलर फील कोल्डर देन द वुडन पोल। क्या बोल रहे हैं, विंटर के टाइम में हम आयरन पिलर को आप टच करना, ठंडी के टाइम में आयरन पिलर आपको ठंडा लगेगा, बट अगर आप वुडन पोल लकड़ी के किसी भी खंबे को या लकड़ी वाली चीज़ को छुओगे तो वो आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? आयरन क्या है, गुड कंडक्टर है ना हीट का। वुड इज ऑल्सो वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है आयरन गुड कंडक्टर है हीट का। आयरन को अगर हम हीट करेंगे तो वो हीट हो जाएगा, बट लकड़ी को गर्म करेंगे तो वो लकड़ी ही जल जाएगी। ठीक है, तो आयरन गुड कंडक्टर है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विंटर में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है सराउंडिंग के, बाहर के टेम्परेचर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ओके, और उस टाइम में अगर हमने आयरन पिलर को टच किया विंटर के टाइम में, कंडक्शन होता है हीट का, मतलब हमारे बॉडी की हीट उस आयरन पिलर पे जाएगी। ठीक है, अब हमारे बॉडी की हीट निकल गई है फ्रॉम आवर बॉडी टू द आयरन पिलर, तो हमें हमारे बॉडी से हीट निकल गई तो हमें वो क्या ठंडी लगेगी। बट आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारी बॉडी की हीट उस आयरन पे पहुंची तो आयरन तो गर्म होना चाहिए ना। आयरन गर्म नहीं होगा क्योंकि आयरन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसे हीट करने में टाइम लगता है। तो हमारी बॉडी की थोड़ी सी हीट निकली है तो उससे वो इतना जल्दी गर्म नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी की हीट निकली तो हमें वो आयरन पिलर ठंडा लगता है, कोल्ड रखता है, देयरफॉर हमें कोल्ड फील होता है। बट वुडन पोल क्या होता है, कंडक्शन ऑफ हीट उसमें नहीं होता है और हैंस वी डू नॉट फील दैट द वुडन पोल इज कोल्ड। और हमारे बॉडी से हीट नहीं निकलेगी हमारे बॉडी से तो हमें वो फील नहीं होगा, ठंडा फील नहीं होगा। अंडरस्टूड। फिर से आयरन क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, सो हमारे बॉडी से वो हीट ले लेता है। ठीक है, और बिकॉज हीट हमारी बॉडी से निकल गई है तो हमारा हार्ट ठंडा हो गया और हमें आयरन पिलर कोल्ड फील करेगा। आयरन पिलर हॉट नहीं होगा क्योंकि हॉट करने में से बहुत टाइम लगता है। वो आयरन है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ी सी चीज़ है, उसे हॉट करने में टाइम लगता है, इसलिए हमें वो ठंडा सा फील होगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।